की राह है। आई लव यू प्रिया, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ प्रिया, प्लीज। प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ प्रिया। पता नहीं कब मुझे तुम्हारी आदत हो गई, कब तुमसे प्यार हो गया मुझे। आई लव यू प्रिया। प्रिया, देखा, आई न्यू इट, तुम मुझे छोड़ के जा ही नहीं सकती। प्रिया, गेट अप प्रिया। डॉक्टर, डॉक्टर। मैंने देखा अभी प्रिया की सांसें चल रही थी, उसका हाथ हिला। आप चेक कीजिए ना। मिस्टर शेखावत, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये अब नहीं रही, शी इज नो मोर। आपको मानना मुश्किल है थोड़ा, लेकिन देखिए इनका हाथ हिला, इट्स नॉट पॉसिबल। इनकी पल्स जा चुकी है। आप चेक कीजिए, मैं कह रहा हूँ ना आपको। चेक कीजिए। माय गॉड, इट्स अ मिरेकल। मिस्टर शेखावत, आप प्लीज बाहर जाइए, हम देखते हैं। सिस्टर, ऑक्सीजन मास्क। जीजू, जीजू क्या हुआ? प्रिया वापस आ गई है, वो ठीक है। कुछ नहीं हुआ। रुद्रा, देखो अब प्रिया ठीक है, वो वापस आ गई है, सही सलामत है। तो इसे आराम की जरूरत होगी। तुम ऐसे खड़े रहोगे तो आराम कैसे करेगी ना? मैं क्या कहती हूँ, तो घर चलो, हम सब घर चलते हैं। चलो। नहीं माँ, मैं भाई को अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं भी दीदी को ऐसे अकेले छोड़ के नहीं जाऊंगी। माँ, आप घर चाहिए और रेस्ट करिए। मैं और अंजलि यहीं रहते हैं, और कुछ भी होगा हम आपको अपडेट देते रहेंगे। ठीक है। इंदु, अब प्रिया कैसी है? हाँ माँ, भाभी को होश आया। भगवान की कृपा से प्रिया ठीक है, जान जाते जाते बच गई है उसकी। हे राम जी, मेरी बहू प्रिया को कुछ मत होने देना। ये इंदु भाभी भी ना कितनी नौटंकीबाज है। बस प्रिया जल्दी से ठीक हो जाए और घर वापस आ जाए, इसलिए मैं माँ रुद्र जाप करूंगी। हाँ, ये ठीक रहेगा। लेकिन माँ, आपको भी तो आराम की। अरे नहीं खुशी, इंदु भाभी को जाप करने दो। अरे तुम्हें नहीं पता, लेकिन हमें पता है। हमने प्रिया को किस हालत में देखा। इंदु भाभी, आप जाइए और कमरे में जाकर अच्छे से जाप कीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हमारी प्रिया जल्दी ठीक हो जाए। कुछ कीजिए और आपकी जो हालत है ये भी ठीक हो जाए। अब सासू माँ की ये कौन सी नौटंकी है? दुश्मन के लिए जाप करेंगी? कुछ तो गड़बड़ है।
सेंस? प्रिया! I love you, प्रिया। प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ प्रिया, प्लीज। अंजलि, मैंने माँ और पापा को ना प्रॉमिस किया था कि मैं तुझे कभी कोई स्ट्रगल नहीं करने दूंगी और मेरी होते हुए मेरी छोटी बहन को कोई तकलीफ नहीं आएगी। अंजलि कहाँ भाग रही है? नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगी तुझे। जो किया आपने किया, सब आपकी गलती है। आज आपकी वजह से मैं हार गई थी। सब मुझे नफरत की नजरों से देख रहे थे, सोशल मीडिया पर सब मेरा मजाक उड़ा रही थी। क्यों? आपकी वजह से। इसमें सब कुछ डाल दिया है ना? सब कुछ डाल दिया है। बहुत तीर चला लिया दूसरों के भरोसे, एक भी तीर निशाने पे नहीं लगा। अब ये तीर ना मुझे खुद के हाथों में लेना होगा और अपने हाथ रंगीन करने होंगे, तभी तो तीर निशाने पे लगेगा। मिस्टर शेखावत, डॉक्टर ने इंजेक्शन के लिए कहा है। आप जाके ले आइए जल्दी, आपकी वाइफ को डोज देना है। भाई कहाँ गए? मैं भाई को देख के आता हूँ। मैं तो देखती हूँ। प्रिया बड़ी कट्टर जान हो, मौत के मुंह में जाके वापस आ गई। पर मैं भी इंदु शिखावत हूँ, अब देखती हूँ कैसे बचोगी। फोन तो ध्यान का है, देख के नहीं चल सकते? अंजलि, रुहान, मुझे सिस्टर ने बताया कि रुद्र जीजू मेडिसिन लेने गए। यही मौका है इंदु, जल्दी से अपना तीर चला दे और प्रिया को ना इस दुनिया से विदा कर दे।
करती हो प्रिया, अमृत भी क्या ये हो गया। हर बार मेरा वार न चूक जाता तो बच जाती हूँ, लेकिन इस बार ना ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस बार वार भी मैं करूंगी और तीर भी मैं ही चलाऊंगी। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। भाई कॉफी, मैं इंजेक्शन लेके आता हूँ। अब तुम्हारा खेल खत्म। गुड बाय प्रिया, अब तुम सीधी जाओगी जहन्नम। ओ गॉड, इस रुद्र के पास कौन सुपर पावर आ गया है। जब देखो प्रिया को बचाने पहुंच जाता है। अब क्या करूं, कैसे निकलूं यहाँ से? अगर इसने मुझे देख लिया तो? ओ नो, ये इंजेक्शन भी टूट गया। ये सब ना इस रुद्र की वजह से। प्रिया, तुम इतनी देर से गायब थी, मुझे पता कैसे नहीं चला। एफिश मुझे पहले ही रियलाइज हो गया होता, पहले ही एक्शन ले लिया होता, पहले ही होटल के कोल्ड स्टोरेज में चला जाता तो आज तुम्हारे साथ ही सब कुछ नहीं होता। ओ नो, ये इंजेक्शन नीचे है। अब ये रुद्र ना इसे उठाने के लिए नीचे झुकेगा और मुझे देख लेगा। जीजू, जीजू, डॉक्टर से कुछ बात हुई? हाँ भाई, डॉक्टर से कुछ बात हुई, सब ठीक है ना? क्या कहा उन्होंने? दी खतरे से बाहर है ना, बताइए ना। पता नहीं, डॉक्टर ने मुझे कहा इंजेक्शन लेके आना है, वो तो मैं लेके आ गया। मैं कॉल करता हूँ। नहीं, मैं बात करता हूँ ना जाके डॉक्टर से। अब डॉक्टर ही बताएंगे कि प्रिया की कंडीशन क्या है। जीजू, हम भी चलते हैं। मेरा प्लान खराब कर देती हो, लेकिन इस बार ना इंदु देवी हार नहीं मानने वाली। ऐसा अटैक करूंगी ना कि तुम्हारी जान ही निकल जाएगी। इंजेक्शन टूट गया तो क्या हुआ, तुम्हारे लिए तो मेरा हाथ ही काफी है। डॉक्टर कहाँ है? डॉक्टर बस आते होंगे, आप वहाँ जाकर बैठिए। भाई, आपको भी चोट लगी, आप थोड़ा आराम करें। मैं और अंजलि हैं सब कुछ संभालने के लिए। नहीं रोहान, मुझे आराम तब तक नहीं मिलेगा जब तक प्रिया को होश नहीं आ जाता।
प्रिया को होश क्यों नहीं आ रहा है? मुझे डॉक्टर से बात करनी है। ये आवाज कैसी? ये तो प्रिया के रूम से। प्रिया, प्रिया, प्रिया क्या हो गया? तुम होश में ठीक हो ना? इतना खांस क्यों रही हो? प्रिया आप ठीक हो ना? भाई भाभी की ये हालत कैसे? डॉक्टर, नर्स, अरे जल्दी पानी लाओ। पानी पानी का प्रिया पानी क्यों नहीं दिख रहा? काम डाउन प्रिया। प्रिया क्या हो गया बताओ मुझे। कोई तो था, मेरा गला दबा रहा था। इंदु, भगवान ने तेरी किस्मत न सोने की कलम से लिखी है। प्लान काम करे या ना करे, पर फंसने से ना हमेशा बच जाती है। खड़े खड़े क्या राज खुलने का इंतजार करिए, चलिए वरना हमारा भांडा यहाँ हॉस्पिटल में फूट जाएगा। चलिए। प्रिया कौन था जो तुम्हारा गला दबा रहा था? तुमने उसका चेहरा देखा? कौन था बताओ मुझे। बताओ प्रिया, मुझे कौन था? भाई वो स्टोरेज रूम में आग लग गई थी और भाभी ने काफी धुआं इनहेल कर लिया था। क्या पता उसी वजह से भाभी को सांस ना आ रही हो और ये सब कुछ नहीं, सिर्फ एक वहम हो। रिलैक्स प्रिया, काम डाउन। तुम आग में फंस गई थी ना और धुएं की वजह से बेहोश हो गई थी, ये बस इसलिए ये सब हो रहा है। बाकी सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। तुम बिल्कुल सेफ हो, मैं हूं ना। लुक एट मी, लुक एट मी। रिलैक्स, काम डाउन। आप सब लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? चलिए बाहर चलिए प्लीज। पेशेंट को रेस्ट करने दीजिए, इनकी हालत अभी स्टेबल नहीं है। सिस्टर, इन सबको बाहर ले जाइए प्लीज। हाय हाय हाय, भगवान झूठ न बुलवा। इंदु भाभी गला उस प्रिया का दबा रही थी, लेकिन जान मेरी निकल गई। तब मेरा घुट गया। अरे आत्मा कांप गई, आत्मा। अरे उस प्रिया को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन इत्तो सी लड़की ने हमारी जान निकाल दी। अरे एन वक्त पर मैं वहां पहुंच गई, वरना आपका ये जो सारा प्लान है ना, उस पर स्वाहा हो जाता, स्वाहा। अब फाइनल राउंड तक पहुंच के भी आपका गेम ओवर हो जाता इंदु भाभी। नहीं कोमल, अब तक मैं फाइनल राउंड तक नहीं पहुंची हूँ। बहुत वक्त बाकी है। प्रिया की जान बची है ना, कब तक बचेगी? ये इंदु देवी जब तक उसकी जिंदगी को नर्क ना बना देना, तब तक हार नहीं मानेगी। अब तुम देखना कोमल, कल सुबह उन दोनों बहनों की शांति को मैं कैसे अशांति कर देती हूँ। उन दोनों बहनों के बीच ऐसी आग लगाऊंगी, ऐसी आग लगाऊंगी कि एक बार जो आग लग गई वो कभी बुझ ही नहीं पाएगी। प्रिया तो ठीक है, ये देखकर बहुत अच्छा लगा। अब बस जल्दी से पूरी तरह ठीक होके अपने घर आ जा। और हाँ, आज के बाद दोबारा कभी ऐसे घर से जाने की सोचना भी मत, समझी? हाय हाय प्रिया, भगवान झूठ न बुलवाए। अरे तुम कहाँ गायब हो गई थी? पता है हम सबकी जान निकल गई थी, कितने परेशान हो गए थे हम सब। लेकिन अब कोई बात नहीं, अब तुम मिल गई ना, हम सब तुम्हारी अच्छे से ख्याल रखेंगे, तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। रुद्र, तुम कब से अस्पताल में हो? तुम एक काम करो, घर जाओ, आराम करो, ऑफिस जाओ, हम सब है, प्रिया को देख लेंगे। मैं कहीं नहीं जा रहा बुआ। अरे लेकिन रुद्र, ऑफिस? रोहान गया है ऑफिस, वो सारा काम संभाल लेगा, नो नीड टू वरी। लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आती, प्रिया स्टोर रूम में ये सब कैसे? और
प्रिया तुम कहाँ गई थी, किसके साथ गई थी, और ऐसा क्या हो गया कि तुम स्टोर रूम में फंस गई? हाँ प्रिया, कल रात होटल में कैसे पहुंची? ये अंजलि इतने रात को बाहर कहाँ जा रही है? कहीं गुस्से में ये कुछ करना बैठे। अंजलि, 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 प्रिया बोलो। वो मैं अंजलि के पीछे पीछे होटल के ऑफिस गई और फिर मतलब अंजलि ने तुम्हें लॉक कर दिया वहां? क्या? वो मैं अंजलि के पीछे पीछे होटल के ऑफिस गई और फिर मतलब अंजलि ने तुम्हें लॉक कर दिया वहां? जी, अब ये क्या बोल रहे हो? मैंने? नहीं अंजलि, तू ऐसा नहीं करेगी, मैं जानती हूँ, तू तो मेरी छोटी बहन है, तू ऐसा कर ही नहीं सकती। हाय हाय प्रिया, बस। और इसका कितना साथ दोगी? देखो हम सब जानते हैं कि तुम हमेशा इसके तरफ से रहती है, और क्यों ना रहो, इसकी बड़ी बहन जो ठहरी। लेकिन ये जो हादसा हुआ ना, ये बहुत बड़ा था, तुम्हारी जान भी जा सकती थी। देखो हम सब जानते हैं कि तुम हमेशा इसके साथ रहती हो, इसे तो पता होगा ना कि सही क्या है, गलत क्या है, क्या हुआ, क्यों किया। पर ऐसा भी क्या हो गया जो तुमने अपनी बहन के साथ ये सब किया? बोलो। नहीं नहीं बुआ जी, ऐसा कुछ भी नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। आप सबको कोई गलत फहमी हुई है, मैं ऐसा क्यों करूंगी, वो भी अपनी दी के साथ? ऐसा हो ही नहीं सकता माँ। लेकिन हुआ है। प्रिया ने खुद कहा है ना कि तुम्हारे पीछे ही वो होटल गई थी, और उसके बाद ये हादसा। नहीं माँ, मैंने कुछ नहीं किया। लो कमाल है, ये कह रही है कि इसने कुछ नहीं किया है, प्रिया इसका नाम ले रही है। चल क्या रहा है तुम दोनों में? भाभी समझो बात को। हा? प्रिया अपनी बहन को बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन प्रिया देखो, अब तुम सच सच बताओ हम सबको कि क्या हुआ। डरो मत, बताओ। हाँ प्रिया बेटा, बताओ कौन था वो जिसने तुम्हारी ये हालत? बोलो बेटा। रुद्र हमें तो नहीं बता रही है, एक काम कर तू ही इससे पूछ ले। दीदी आप बताओ, ऐसा हो सकता है क्या? मैं आपकी बहन हूँ, आपकी छोटी बहन, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? दी विश्वास करो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये सब कोई गलत फहमी है या नजरों का धोखा? अब धोखा है या सच अंजलि, ये तो प्रिया ही बताएगी। हाँ, दी बताओ ना, मैंने कुछ नहीं किया है। अंजलि बस, प्रिया हमेशा सच बोलती है और वो सच ही बोलेगी। तुम्हारे ऐसे बोलने से ना वो झूठ नहीं बोलेगी, समझी? बस बुआ, प्रिया से अब कोई सवाल जवाब नहीं करेगा। प्रिया से सिर्फ मैं सवाल करूंगा, और प्रिया तुम जवाब सिर्फ हाँ या ना में देना। कल रात को तुम अंजलि का पीछा करते करते होटल गई थी। अंजलि रुक ना, मेरी बात तो सुन। हाँ क्या तुम अंजलि का पीछा करते करते कोल्ड स्टोरेज रूम में गई थी? अंजलि, अंजलि, हाँ दी, मैं नहीं थी वो। एक आखिरी सवाल, क्या अंजलि ने तुम्हें स्टोरेज रूम में बंद किया था? बोलो प्रिया, क्या अंजलि ने तुम्हें उस स्टोरेज रूम में बंद किया था, हाँ या ना? बस हो गया मेरा काम, यही तो चाहती थी। फाइनली दो बहनें बनी दुश्मन।
हाय हाय, कैसा घोर कलयुग आ गया है। बहन ही बहन की दुश्मन बनी बैठी है। छोटी बहन ने की बड़ी बहन की जान लेने की कोशिश। अरे अंजलि, ऐसा भी क्या हो गया था जो तुम्हें प्रिया के साथ ये सब करना पड़ा? हाँ, नहीं दी, वो मैं नहीं थी। मैं तो वहां गई भी नहीं। दी, ट्रस्ट मी। बस। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रिया के साथ ये सब करने की? उसकी जान लेने की हिम्मत कैसे की तुमने? रुद्र सर प्लीज शांत हो जाइए। वो मेरी छोटी बहन है, वो ऐसा नहीं करेगी। एक बार उसकी बात तो सुन लीजिए कि वो क्या कहना चाह रही है। वो तो ड्राइवर ने मुझसे कहा कि अंजलि होटल के ऑफिस गई है, तो और फिर मैं उसके पीछे चली गई। कौन सा ड्राइवर? राम सिंह ना? अभी के अभी सच सबके सामने आ जाएगी कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ है। मैं भी राम सिंह को कॉल करके पूछ लेता हूँ। कोई फायदा नहीं है रुद्र, उसने अपना जॉब छोड़ दिया है, सैलरी लेके वो गांव चला गया है। Damn this driver! गाड़ी तो गायब देगी, लेकिन अब तुम यहाँ से गायब हो जाओ वरना मैं तुम्हें गायब कर दूंगी। अब इंदु देवी चलेगी अपनी अगली चाल। जी आप मेरी बात सुनो, आपको कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। वो मैं नहीं थी। अच्छा, हम सब कैसे माने कि जो तू बोल रही है वो सब सच है? तेरे पास कोई सबूत है? हाँ, सबूत तो होता तो मैं लेकर आती ना। मैं ऐसे खड़ी थोड़ी होती। दी, मैंने कुछ नहीं किया। आप भरोसा करो मुझ पे। दी, आप सब लोग विश्वास कीजिए मुझ पे। दी देखिए, आपने जिसको भी वहां देखा, आप जिसके पीछे गई, वो मैं नहीं थी। आप लोग सुन क्यों नहीं? अभी साबित हो जाएगा कि वो तुम थी या नहीं। कैसे साबित होगा इंदु? सीसीटीवी माँ। अपने होटल में हर जगह कैमरास लगे हुए हैं, फुटेज मंगवा लेते हैं, उससे पता चल जाएगा क्या झूठ है क्या सच। फाइनली अब मेरा मकसद पूरा होने वाला है। कितनी मेहनत की, कितने प्लान किए, क्या क्या नहीं किया। अब जाके ये दोनों बहनें जुदा हो जाएगी और ऐसी होगी कि फिर कभी एक हो नहीं पाएंगी। दरार पड़ चुकी है। शुक्र है भगवान का कि प्रिया को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। और वैसे भी जो प्यार, जो परवाह घर में होती है, वो अस्पताल में कहाँ। वेलकम होम भाभी। और ये देखिए, रंजुम ने आपके लिए कार्ड बनाया है। सर, आपने जो होटल का सीसीटीवी फुटेज मंगाया था वो आ गया। रुद्र साहब, अब इन सब की कोई जरूरत नहीं। जरूरत है प्रिया। अगर अंजलि सही में वहां गई थी, अगर वो होटल गई थी और तुम उसके पीछे पीछे गई थी, तो सीसीटीवी फुटेज में वो दिखेगा। सबके असली चेहरे सामने आ जाएंगे, सच साबित हो जाएगा। और अगर अंजलि ने ये सब किया है ना। नहीं किया है। आपको फुटेज चेक करनी है ना, कर लीजिए। जब मैं होटल गई ही नहीं तो फिर फुटेज में कहां से देखूंगी? कर लीजिए चेक। कर लेते हैं। उस रात का फुटेज लगाओ जिस रात प्रिया होटल गई थी। जी सर। स्टॉप, यहाँ रुको। वो रही प्रिया। प्रिया, तुम अंजलि को फॉलो कर रही थी ना? फुटेज का कैमरा स्विच करो। प्रिया यहाँ दिखी है, अंजलि वहां गई थी, तो अंजलि भी दिखेगी। जी सर।
नहीं नहीं नहीं, ये मैं नहीं हूँ, ये कोई और है। अब देखो ना, इसका चेहरा भी नहीं दिख रहा है। ऐसे पीछे से कोई कैसे कह सकता है कि मैं हूँ? दी, कोई मुझे फंसा रहा है, ये मैं नहीं हूँ। उस रात को मेरा मूड खराब था तो मैं और रूहान बस बाहर कुछ खाने चले गए थे। अब चाहो तो रूहान को कॉल करके पूछ लो, करो उसे कॉल। क्या पूछे? क्या पूछे? उसकी चाल डाल देखो, उसकी पर्सनालिटी देखो, तुम्हारी तरह है ना? तुम ही हो वो। और तुम कह रही हो तुम घर से बाहर नहीं निकली, तो इस सीसीटीवी फुटेज में कैसे? अरे हाँ इंदु भाभी, ये अंजलि ही है। अरे उसकी साड़ी का रंग देखो, तुमने भी उस दिन इसी रंग की साड़ी पहनी थी ना, इसका मतलब ये पक्का तुम ही हो। नहीं, मैं नहीं हूँ। बस करो अंजलि, और कितना झूठ बोलोगी? सच्चाई सबके सामने, आंखों के सामने दिख रहा है, वो तुम ही थी जो होटल गई थी। रुद्र सर, वो हाय हाय भगवान, अरे ये सब लोग क्या बोल रहे हैं? इंदु भाभी देखिए, हमारे घर के चर्चे न्यूज चैनल पे चल रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज, छोटी बहन ने की बड़ी बहन की जान लेने की कोशिश। अरे एक सेकंड, नमस्कार, ये है आज की सनसनीखेज खबर। मशहूर होटेलियर रुद्र शेखावत के परिवार में 2 बहुओं के बीच मुकाबला, बेस्ट बहू बनने का, और मुकाबले में छोटी बहन बड़ी बहन से हार गई। फिर क्या था, गुस्से और जलन की भावना जाग उठी। छोटी बहू बदला लेने पर उतारू हो गई और इसलिए उसने अपनी ही बड़ी बहन की जान लेने के लिए उसे कोल्ड स्टोरेज में बंद कर दिया। दी, ये सब सच नहीं है, ये झूठ है। दी, मैंने कुछ नहीं किया। स्टॉप देयर। आगे आने की सोचना भी मत। आज तुम्हारी वजह से मेरी फैमिली की रेपुटेशन ऐसे पब्लिक में उछल रही है। एक स्टूपिड से कंपटीशन की वजह से तुम इस हद तक गिर गए कि अपनी खुद की बहन की जान लेने की कोशिश की। डिस्गस्टिंग। जीजू, वो तो मेरी बहन है। लेकिन अब वो मेरी पत्नी है और मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। पूरी दुनिया से तो क्या, उसकी खुद की बहन से बचाने के लिए जिस हद तक जाना पड़ेगा मैं जाऊंगा। तुम्हारी परछाई भी उस पर नहीं पड़ने दूंगा। मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूं अंजलि, प्रिया से दूर रहो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। And mark my words. हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने अंजलि का नाम लेके बहुत बड़ी गलती कर दी। अब सब अंजलि पे ही इल्जाम लगा रहे हैं। मुझे विश्वास है मेरी बहन ऐसा कुछ कर नहीं सकती, और अभी अगर रुद्र सर को कुछ भी बोलूंगी तो ये मेरी बात नहीं सुनेंगे। चलो प्रिया। जीजू रुक जाइए। अब सबको मुझ पे विश्वास नहीं है ना? सबको लगता है ना कि मैं गलत हूँ, पर मुझे पता है मैं सही हूँ, और ये बात मैं साबित करके रहूंगी। कानून की मदद लूंगी। पुलिस से इन्वेस्टिगेशन कराना है ना आपको? करा लीजिए। एटलीस्ट तब तो सच सबके सामने आ जाएगा ना, तब आपको मुझ पे विश्वास हो जाएगा। भगवान झूठ न बुलवाए। अरे कोमल, ये तू कहाँ फंस गई? आगे कुआं पीछे खाई। अरे ये सब तेरी गलती, तेरी गलती। तुझे पछड़े में पड़ना ही नहीं चाहिए था। ये सब ना इंदु भाभी की वजह से हुआ। अरे आई अपने आप को बड़ी खिलाड़ी समझती है। अरे 1 नंबर की अनाड़ी है, अनाड़ी। इंदु भाभी, मैं नहीं, अब हम क्या करेंगे? अंजलि, वो पुलिस। मैं जानती थी अंजलि ने वही किया जो मैंने सोचा। जेल की सजा ना आप ही को मुबारक हो। इंदु भाभी, मुझे कोई जेल नहीं जाना। वैसे भी प्लान तो सारे आप ही के फ्लॉप हुए हैं। अब पता नहीं कौन सा नया प्लान तो मेरा जीतने का है, और वो तो मैं जीत के रहूंगी। इन दोनों बहनों को ना मैं तोड़ के रख दूंगी। प्रिया, अब तुम्हारा खेल खत्म। अब मैं अपना आखिरी वार करूंगी और उससे तो तुम बच नहीं पाओगी। इंदु भाभी, ये तो आप हमेशा ही बोलती है। अरे मेरे कहने का मतलब है कि अब आप क्या करेंगी? अपना मुंह बंद रखो
और कान खुले रख के सुनो, ये काम आज के आज ही होना चाहिए, वो भी रूहान आने से पहले। अगर रूहान आ जाएगा तो अंजलि को उसका सपोर्ट मिलेगा और हमने जो सोचा है ना, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब अंजलि, तुम्हें जितनी कोशिश करनी है ना करो, लेकिन फंसना तो तुम्हारा लिखा है। जॉन, कहाँ हो तुम? प्लीज मेरा फोन उठाओ। क्यों फोन नहीं उठा रहे हो? कहाँ हो तुम? गॉड, क्या करूं मैं? फोन क्यों नहीं उठा रहे रुआन? प्लीज मेरा फोन उठा। सुन तो बुआ जी, आप यहाँ क्या कर रही है? समझाने आई हूँ, बैठ। देख अंजलि, ऐसे आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा। मैंने ना बहुत सोचा, बहुत समझा, लेकिन मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि तू अपनी बहन के साथ ऐसे कैसे कर सकती है। लेकिन अंजलि, सारे सबूत तो तेरे खिलाफ ही है ना, तो सबको शक तो तुझ पर ही होगा। आप यहाँ पर ये सब बताने आई हैं? मैं तुझे समझाने आई हूँ कि एक बहन ही एक बहन को समझ सकती है। प्रिया को इस वक्त सबसे ज्यादा तेरी जरूरत है। एक काम कर, उसके पास जा। तू एक काम कर, उसके लिए ना काढ़ा बना कर ले जा। देख, ठंडी से बाहर आई है, शरीर में थोड़ी गर्माहट आएगी तो उसे अच्छा लगेगा। हाँ बुआ जी, आप ठीक कह रही हैं। मैं दी के पास जाती हूँ, पक्का मुझे समझेंगी। थैंक यू बुआ जी, जाते हैं। समझेगी, बहुत अच्छी तरह से समझेगी, और ऐसा समझेगी कि तू अपने आप को नहीं समझ पाएगी। अंजलि तेरी जिंदगी में खेल बनकर रह जाएगी, और इस खेल में बहुत मजा आएगा। एक स्टूपिड से कंपटीशन की वजह से तुम इस हद तक गिर गई कि अपनी खुद की बहन की जान लेने की कोशिश की। उसकी खुद की बहन से बचाने के लिए जिस हद तक जाना पड़ेगा मैं जाऊंगा। मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ अंजलि, प्रिया से दूर रहो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पुलिस से इन्वेस्टिगेशन कराना है ना आपको? करा लीजिए, एटलीस्ट तब तो सच सबके सामने आ जाएगा ना, तब आपको मुझ पे विश्वास हो जाएगा। प्रिया, 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 तुम ठीक हो? हाँ। क्या हो गया? खाना क्यों नहीं खा रही हो? कोई दिक्कत है? कहीं दर्द हो रहा है? डॉक्टर को कॉल करूं? नहीं, मैं ठीक हूँ, कोई ज़रूरत नहीं। तो फिर क्या हो गया? रुद्र सर, आपको अंजलि से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। वो मेरी छोटी बहन है। मुझे पूरा विश्वास है कि अंजलि ऐसा नहीं, अंजलि ऐसा नहीं करेगी। वो ऐसा कर ही नहीं सकती। वो मुझसे नाराज रह सकती है, गुस्सा रह सकती है, लेकिन अपनी बहन की जान लेना वो ऐसा सोच भी नहीं सकती। अच्छा, सोचना तो दूर, उसने ऐसा किया है। अंजलि ने ऐसा नहीं किया। बहन पे इतना विश्वास? कहाँ लिखा है ऐसा कि एक बहन दूसरी बहन के साथ ऐसा नहीं कर सकती? तो ये जो जेलसी फैक्टर होता है ना, इसमें कोई किसी का सगा नहीं रहता, सब एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। लेकिन रुद्र सर, तुमने सीसीटीवी फुटेज देखा ना, उसमें सबने सच नहीं देखा नीचे क्या हुआ। अब वो जो कुछ भी था, किसे पता कि वो सच है भी या नहीं। मेरी बहन झूठ नहीं बोल सकती। रुद्र सर, मैं मानती हूँ कि उसमें बचपना है, लेकिन ऐसा बदलाव नहीं। मैं सबके दिलों को बहुत अच्छे से जानता हूँ प्रिया। ये दुनिया ऐसी है, अपने स्वार्थ के लिए भाई भाई का दुश्मन बन जाता है और बहन बहन की दुश्मन बन जाती है। लेकिन तुम ये सब नहीं समझोगी क्योंकि तुम बहुत भोली हो, इसलिए कोई भी तुम्हारा फायदा उठा सकता है, स्पेशली ये तुम्हारी बहन अंजलि। आप अंजलि को गलत समझ रहे हैं। तुम मुझे गलत समझ रही हो, इनफैक्ट तुम मुझे समझ ही नहीं रही हो। नहीं, अंजलि मेरी जान नहीं लेगी, वो ऐसी हरकत ही नहीं कर सकती। तुम मुझसे नाराज होना, मुझ पे गुस्सा हो तो मुझ पे गुस्सा निकालो। खाने पे गुस्सा क्यों निकाल रही है? चलो खाना खा लो। मुझे नहीं खाना। लड़कियों की तरह बहस क्या कर रही हो? मैं लड़की ही हूँ। हाँ ओके, तुम्हें लड़ना है ना मुझसे, लड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, और एनर्जी के लिए खाना खाना पड़ेगा। चलो खाना खा लो। नहीं खाना। खाना नहीं खाओगी तो बेहोश हो जाओगी, फिर मुझे ही बचाने आना पड़ेगा, और मैं कब तक बचाने आऊंगा? हाँ, और आजकल वैसे भी मेरी जॉब तुम्हें गिरने पड़ने से बचाने ही रह गई है। तो सर आप चलो खाना खाओ। तो सर मैं आपको बता ये भूले बिसरे दिल के कोने, तुम जवाबों की हो धुन, दरवाजे फिर से दिल ने खोले। जीने की एक वजह फिर से दिल में धड़के, क्यों
वेरी गुड। ये सब सोचना बंद करो और चुपचाप सो जाओ, मुझसे बाद में लड़ लेना। चलो। बस दी मेरी बात मान जाए, वो ये सब ना सोचे कि उनके साथ जो कुछ भी हुआ वो मैंने किया। दी को ये खाना अच्छा लगा। ओह गॉड, मेरी करूँ जीजू, अगर इन्होंने मुझे याद देख लिया तो पक्का दी के पास नहीं जाने देंगे। क्या करूँ क्या करूँ? गॉड, जीजू ने मुझे नहीं देखा। दी आप ठीक हो ना? हाँ। मैंने कुछ नहीं किया। अंजलि, मैं जानती हूँ कि तूने कुछ नहीं किया। दी मैं आपके लिए काढ़ा लाई थी, आप पियो, आपको अच्छा लगेगा। ये तूने बनाया? आप पियो ना। हाय हाय इंदु भाभी, जो चाल चली है ना आपने, वो गजब है गजब। मतलब ये काढ़ा प्रिया के अंदर और उसकी जान बाहर, मतलब चाल सारी आपकी, इल्जाम अंजलि पे।